हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके और एक नया अपडेट है। इसमें इन्होंने ये कोरिजेंडम निकाला है नया। इसमें लिखा है, देखिए, इट इज हेयर बाय अनाउंस फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट दैट द कमीशन हैज एडवर्टाइज 2424 post of assistant professor college cadre in various subjects in higher education department Haryana wide advertisement number 42 to 46 of 2024. In the said advertisement it was mentioned at point first J under heading scheme pattern of the exam that in case where the total number of applicants is less or nearly 4 times the number of advertised posts, the commission reserves its right to call the candidates directly for the subject knowledge test. The said clause has been modified and it may be read as under. The commission reserves its right to call the candidates directly for the subject knowledge test irrespective of the number of applicants for any post. इन्होंने इसको चेंज करके और ये बताया है इसमें। अब इसको देख लेते हैं कि ये क्या था पहले। देखिए, ये इसमें स्कीम पैटर्न में फर्स्ट, और ये बात कर रहे हैं इसकी जे की, जो फर्स्ट में जे में लिख रखा है, ये इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस। ये एडवर्टाइजमेंट है जो इन्होंने निकाला था एचपीएससी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कि जो एप्लीकेंट्स हैं, अगर जो जितनी पोस्ट है, सपोज 100 वैकेंसी हैं और अगर 400 एप्लीकेशन नहीं आते हैं उसके लिए, तो डायरेक्टली वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं एप्लीकेंट्स को। ये फर्स्ट जे में मेंशन है, कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट्स डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये जो सेकंड स्टेज है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसके लिए कॉल कर सकते हैं। ये इसमें मेंशन था और उसी को ही उन्होंने कहा है कि ये मेंशन था और अब ये इसको मॉडिफाई करके कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से देखा जाए कि कमीशन रिजर्व इट्स राइट्स टू कॉल द कैंडिडेट डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एनी पोस्ट। कितनी एप्लीकेशन आती है, कितने लोग फॉर्म भरते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। कमीशन के पास ये राइट्स है कि वो डायरेक्टली भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए कॉल कर सकता है। इसका मतलब अभी जो 6 तारीख से 12 तारीख के बीच में फॉर्म भरे गए हैं वो 4 गुना या 4 गुना से ज्यादा है, इसीलिए ये करना पड़ा। अगर उससे कम होते तो कमीशन ये इसको मॉडिफाई नहीं करता। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म भर दिए होंगे। अब इसमें ये क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं, बच्चों को डायरेक्टली बता दिया जाना चाहिए था कि भाई एग्जाम का पैटर्न ये होगा। आपने फॉर्म भरवा लिए हैं, उसके बाद आपने नई डेट पे दिए, फॉर्म रीओपन कर दिए, अच्छी बात है। जो बच्चे रह गए थे वो भर सकते थे, उन्होंने फॉर्म अप्लाई भी किए होंगे 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच। लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन रख दिया कि भाई हमारे पास ये अधिकार है कि हम चाहे तो डायरेक्ट भी बुला सकते हैं। आप अब अभी भी क्लियर नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम का स्कीम पैटर्न क्या होगा। आपको ये नोटिफिकेशन के साथ में ही निकाल देना चाहिए था कि स्कीम एग्जाम का ये होगा, इसमें इतने क्वेश्चन आएंगे, ये पैटर्न होगा। लेकिन अभी भी इन्होंने कि कमीशन जो जैसा चाहेगा वैसा उस तरीके से एग्जाम करवाएगा। ठीक है, कमीशन के राइट्स है, उससे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लियर पोजीशन होनी चाहिए जो नहीं है। इसमें देखिए, इसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप चाहे तो अभी हिंदी के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा दी गई है। कुछ सब्जेक्ट्स की पहले से करवा रहे थे, हिंदी के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अब। और जहां लिखा हुआ है आपको कि ये टोटल 20 टेस्ट सीरीज में क्या है, जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उस दिन शाम को आपके ईमेल पे टेस्ट सेंड कर दिया जाता है। वीक में 2 या 3 टेस्ट मिलते हैं आपको। यहाँ 20 टेस्ट मेंशन कर रखा है हिंदी के लिए, तो कम से कम इसमें आपको 20 टेस्ट तो मिलते ही मिलते हैं। कोशिश 25 तक भी रहती है। और भी कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी वीडियोज में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है ये चीजें क्लियर होती है
तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।